हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज के इस लाइव ट्रेनिंग में हम लोग टेली प्राइम का नेक्स्ट स्टेप जानने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेली प्राइम के थ्रू जीएसटी कैसे निकाला जाए ये सारा कुछ हम लोगों ने सीखा। चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या सेल्स से रिलेटेड हो, ये सारा एंट्री हमने कर लिया है। अब आज जो हम लोग एंट्री सीखने वाले हैं वो एक नया एंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का एंट्री हमारे गुरु, हमारे सर सौरभ सर इसे कंडक्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और इस लाइव सेशन में पूरी तरीके से सिखाने वाले हैं टेली में नए एंट्री को कैसे किया जाए। तो ओवर टू यू मिस्टर सौरभ सर। थैंक यू मिस्टर धनवीर। आइए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेली के इस क्लास में। और हम लोगों ने अभी तक जो बहुत सारे एंट्री करे हैं, और बार-बार आप लोगों को ये चीज़ बोल रहे हैं हम लोग कि ये टेली का जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास को हम लोग इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हर दिन, हर समय जब भी क्लास करते हैं तो एक नए विषय पे, नई चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं, और हर दिन हमें नई चीज़ें सीखने को मिलता है। तो ये थोड़ा-सा थ्योरेटिकल भी है और साथ के साथ प्रैक्टिकल भी है। तो थ्योरी में उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट सीख भी रहे होंगे, और जो थोड़े बहुत स्टूडेंट को थ्योरी में समझ में नहीं आ रही होगी, वो आप प्रैक्टिकल करते होंगे, तो प्रैक्टिकल में वो चीज़ को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो दोनों बहुत ही ज़रूरी है, थ्योरी भी और साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी। तो ये ऐसे आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना परफेक्ट होता जाएगा। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हम परफेक्ट बनते जाएँगे। तो अभी तक हमने सेल्स और परचेज की 2-2 एंट्री करी है। 2 वाउचर्स पे हमने एंट्री करी है, वो सेल्स पे और परचेज पे। और हमने उसमें 4-4 एंट्री टाइप के देखे हैं सेल्स में। सेल्स एग्जेम्प्टेड, और उसके बाद आपने करी है सेल्स के 4, सेल्स एग्जेम्प्टेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसके बाद जीएसटी और आईजीएसटी। सेम चीज़ें आपने परचेज में भी करी है। तो आइए, आज के 2 क्लास में हम उससे आगे चलते हैं, सेल्स और परचेज के आगे चलते हैं, जिस क्लास का नाम होगा सेल्स का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो आइए हम लोग ये जानते हैं, और आप लोगों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। आपके सामने जो डिजिटल स्क्रीन है, आप डिजिटल स्क्रीन पे रखिए। मैं बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप अपनी नज़र को सामने डिजिटल स्क्रीन पे रखिए, और दोनों कानों से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, और साथ-साथ में नोट करते जाइए। जहाँ पे टाइम मिलता है वो नोट करते जाइए। आप लोग को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ बहुत सारे नोट्स, तो उम्मीद है कि ये नोट्स से आप सीख भी रहे होंगे। तो और बार-बार मैं ये एक चीज़ को और भी कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों के पास समय है, तो अभी सीखिए इन चीज़ों को। अभी आप इस पे टाइम दे रहे हैं तो अच्छे से सीखिए। लाइफ में कभी न कभी ये चीज़ बहुत काम आएगा, और उस समय आप दोबारा से ढूँढेंगे कि काश मैं उन चीज़ों को अच्छे उस समय पे सीख लिया होता। तो अभी आप टाइम दे रहे हैं तो अच्छे से इन चीज़ों को सीखिए, जानिए, ताकि आपके फ्यूचर में ये जब भी काम आए तो आप वहाँ पे इन चीज़ों पे काम कर सकें। ठीक है? आइए हम चलते हैं नोट्स पे, और नोट्स पे हम जानते हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा, वो होगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है? अभी तक हमने क्या किया, माल को परचेज़ किया है और माल को हमने सेल्स किया है। तो ये दोनों एंट्री अभी तक हमने करी है। अब क्या होगा कि जब हमने माल किसी को बेच दिया, तो उस बेच 1 लाख रुपए का माल हमने बेच दिया, और 1 लाख रुपए के माल से हमें कुछ माल वापस आ गया। यानी 60,000 रुपए का माल, हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा तो 50,000 रुपए का माल वापस आ गया, 50,000 रुपीज़ का माल वापस आ गया। तो उसकी भी हमें कहीं न कहीं एंट्री करनी होगी। जो हमने माल बेचा वो वापस आ गया, जो हमने अगले पार्टी से माल को खरीदा है, वो माल नहीं बिक पाया, एक्सपायर हो गया, उसकी डेट निकल गई, और उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, आउटडेटेड हो गया, तो वो हम क्या करते हैं, दोबारा से हमें वापस करना होगा। एज़ ए बिज़नेसमैन हमने आगे से मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा, और वो अपने शोरूम में माल को रखा। वो माल 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक नहीं बिक पाया, फिर हम उसको क्या करते हैं, वापस करते हैं। तो जब हम वापस करेंगे तो उसकी भी एंट्री करेंगे। तो दोनों एंट्री को हम सीखते हैं कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इसी को कहा जाता है कि बेचा हो। डेबिट नोट मतलब जब परचेज़ की एंट्री हम करेंगे तो वो डेबिट नोट के अंतर्गत करेंगे। जब परचेज़ की माल रिटर्न होगी तो वो डेबिट नोट के अंदर होगी, और जो सेल्स की माल को करेंगे वो क्रेडिट नोट के अंदर करेंगे। आइए देखते हैं। डेबिट नोट का मतलब हो गया जब खरीदा हुआ माल वापस लौटाया जाता है। हमने किसी पार्टी से माल खरीदा, और वो माल आउटडेटेड होने के कारण, एक्सपायर होने के कारण, मार्केट में डिमांड ना होने के कारण, या और किसी भी कारणवश वो माल को हम वापस करते हैं, तो उसकी जो एंट्री होती है वो डेबिट नोट के अंदर होती है। क्रेडिट नोट के अंदर बेचा हुआ माल, हमने हम एक शोरूम है, हमने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा, और मैन्युफैक्चरर से माल खरीदने के बाद हमने क्या किया, रिटेलर को, जो छोटे व्यवसाय हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, हमने उसे माल बेच दिया। अब वो माल बेचने के बाद वो दोबारा से रिटर्न कर रहा हमें, तो जो रिटर्न की एंट्री होगी वो क्रेडिट नोट के अंदर होगी। ध्यान रखिएगा, पुनः एक बार हम ये जब खरीदा हुआ माल वापस लौटाया जाए तो वो क्रेडिट नोट में होगा, और बेचा हुआ माल जब वापस लिया जाता है तो वो आपको क्रेडिट नोट में के अंतर्गत आएगा।
जिसे परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। देखिए इन चीज़ों पे, आप इन चीज़ों को, क्रेडिट नोट के अंदर आ गया, ये आपका डेबिट नोट के अंदर खरीदा हुआ माल वापस लौटाया जाता है तो परचेज रिटर्न, अब बेचा हुआ माल जब वापस लिया जाता है तो सेल्स रिटर्न के अंदर आएगा। क्या ये दो कंपनीज है, एक आप ये देखिए श्याम इंटरप्राइजेज और एक है हैप्पी लर्निंग। एक के लिए अब यहाँ पे इसने क्या किया, श्याम इंटरप्राइजेज ने माल को सेल्स कर दिया। मतलब आप समझिए यहाँ श्याम इंटरप्राइजेज, एक हर स्टूडेंट जो है वो अपने आप में श्याम इंटरप्राइजेज है। हमारा 2 सेंटर है यहाँ पे जो टेली के बैच हैं, एक है सहरसा और एक है बख्तियारपुर। जो बख्तियारपुर वाला है वो बख्तियारपुर वाला जो है वो श्याम इंटरप्राइजेज है और जो सहरसा वाला है वो हैप्पी लर्निंग है। ये ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा, ये जो हम सेलेक्ट किए श्याम इंटरप्राइजेज, ये सहरसा है और ये बख्तियारपुर है। तो दोनों क्या है, अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, एक दोनों अपने आप में एक कंपनी है। तो सहरसा के जो हमारे कंपनी है, उन्होंने माल को सेल कर दिया। तो एक जो सेल करेगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा, उसको परचेज करेगा। तो सहरसा वाले ने उसे परचेज किया। अगेन अगेन क्या किया, बख्तियारपुर वाले ने परचेज किया और सहरसा वाले ने सेल्स किया। तो एक का सेल दूसरे पार्टी का परचेज हो जाएगा। एक पार्टी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जब माल वो जब माल हम किसी से खरीदेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे और दूसरा पार्टी क्या करेगा, वो रिसिप्ट करेगा। एक ने पेमेंट किया और दूसरे ने रिसिप्ट किया। फिर सहरसा वाले ने इसका पेमेंट किया और बख्तियारपुर वाले ने ये रिसिप्ट किया और सहरसा वाले ने पेमेंट किया। तो एक पार्टी क्या करेगा, एक पार्टी रिसिप्ट करेगा, दूसरा पार्टी पेमेंट करेगा। तो अब इसके लिए जो ये सहरसा वाले हैं, सहरसा वाले जो बख्तियारपुर वाले, श्याम इंटरप्राइज जो बख्तियारपुर वाले हैं, ये क्या किया, ये सेल्स रिटर्न कर दिया। जो माल खरीदा था सहरसा से, वो माल को इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो इसके लिए सहरसा बख्तियारपुर वाले के लिए हो गया सेल्स रिटर्न और सहरसा वाले के लिए हो गया वो परचेज रिटर्न। एक पार्टी के लिए सेल्स रिटर्न, दूसरे पार्टी के लिए परचेज रिटर्न। और दूसरे पार्टी जब उस माल को फिर रिटर्न करता है तो अगले के लिए क्या हो जाएगा, अगले के लिए वो हो जाएगा परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न आप करेंगे डेबिट नोट के अंदर और जो सेल्स रिटर्न होगा वो क्रेडिट नोट के अंदर होगा। तो और भी जब हम एंट्री करते हैं तो थोड़े क्लियरिफिकेशन उस पे आएगा। और इस चीज पे यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे देखिए डेबिट नोट वो हो गया जब खरीदा हुआ माल वापस लौटाया जाता है, तो वो हो गया आपको परचेज रिटर्न के अंदर। ये आपका जो ये चीजें, दो चीजें पे ध्यान रखोगे, ये दोनों लाइनें पे, तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ये दो लाइनें पे, पहले डेबिट नोट हम किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिए डेबिट नोट वो हो गया जब खरीदा हुआ माल वापस लौटाया जाता है, तो वो आपको परचेज रिटर्न। हमने किससे माल खरीदा है, सहरसा से खरीदा है, वो माल वापस आ गया तो हमारे लिए क्या हो गया, वो परचेज रिटर्न हो गया और हम उसकी एंट्री करेंगे किसमें, डेबिट रिटर्न में। ठीक है, अब ये किसके लिए हो गया, ये हो गया बख्तियारपुर वालों के लिए। अब सहरसा वाले क्या करेगा, क्रेडिट नोट, वो क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा। तो हमने वो जो बेचा हुआ माल, तो वो हमने उनको माल बेच दिया था, तो वो हमें क्या कर दिया, वापस कर दिया माल। तो वापस जब बेचा हुआ माल वापस आएगा तो वो सेल्स रिटर्न के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज कहेगा। जब ये हैप्पी लर्निंग ने श्याम इंटरप्राइजेज को 25,000 रुपए का माल खरीदा, तो ये हो गया परचेज। कौन किया, परचेज हैप्पी लर्निंग किया। हैप्पी लर्निंग कौन है, सहरसा वाले। तो सहरसा वाले ने परचेज किया और बख्तियारपुर वाले ने सेल्स किया। ठीक है, अब इसमें देखिए सेल्स कौन किया, सेल कौन किया, श्याम इंटरप्राइजेस। श्याम इंटरप्राइजेस कौन है, बख्तियारपुर वाले। और परचेज कौन है, हैप्पी लर्निंग कौन है, सहरसा वाले। तो एक ने परचेज किया और दूसरे ने सेल किया। अब यहाँ पे हैप्पी लर्निंग ने श्याम इंटरप्राइजेज को 10,000 रुपए का माल लौटा दिया। अब हैप्पी लर्निंग मतलब जो सहरसा वाले हैं, जो बख्तियारपुर वाले ने जो माल उसको बेचा था, वो माल क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो अब ये नोट करेगा, कौन नोट करेगा, सहरसा वाले। ये डेबिट नोट के अंदर एंट्री करेगा और क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री जो करेगा वो करेगा बख्तियारपुर वाले। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आगे फिर हम इसके डिटेल्स में जानेंगे इसमें कि एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके ये बिल्स हैं कुछ, थोड़ा-सा हम फिर इस पे एक बार और डिस्कस करते हैं। कुछ स्टूडेंट को एज़ अ डाउट लग सकता है, तो आप लोगों को उसको ये ध्यान में रखना है कि किसी कारणवश जब हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं, तो वो पार्टी को हमने 1 लाख 2 लाख रुपए का माल बेचते हैं, तो वो पूरा का पूरा माल उनके पास से सप्लाई नहीं होता है, रिटर्न हो जाता है। रिटर्न होने के कारण ये हो जाता है कि आउटडेटेड हो जाती है मार्केट में, जिसकी मार्केट में डिमांड है
वो डिमांड आज जो मार्केट में आज जो डिमांड है, वो पुराना माल है, मार्केट में बिक नहीं रहा, आउटडेटेड मतलब जो चलन में है, जो आज मार्केट के चलन में है, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, वो माल मार्केट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है या वो एक्सपायर हो गया। हो सकता है कि कोई मेडिसिन हो, तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका डेट एक्सपायर हो जाएगा। कोई आप रिटेल शॉप होंगे, कोई ग्रोसरी के शॉप होंगे, तो ग्रोसरी के शॉप पे बहुत ऐसे सामान होते हैं, जो कि एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी रिटर्न किया जाता है। तो ये चीज़ें होता है कि 3-4 कारणों से वो माल को रिटर्न किया जाता है। तो जब खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है, तो आप उसको माल आपके डेबिट नोट के अंदर आप उसको एंट्री करेंगे और जब आप बेचा हुआ माल को वापस लिया जाता है, तो आप उसको क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करेंगे। डेबिट मतलब परचेज़ की रिटर्न की एंट्री होगी और क्रेडिट नोट मतलब सेल्स की एंट्री होगी। ये सिर्फ़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये चीज़ आज हम इसी की एंट्री करेंगे कि एंट्री हम कैसे करते हैं और इस चीज़ के लिए एंट्री देखिए, इसके एंट्री करने के लिए हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लेजर ऑलरेडी आपने बना रखा है टैली में, सेल्स की और परचेज़ की, वो आपका ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। आपने उसको एंटर किया हुआ। अब वही माल क्या होगा, लौटाया जाएगा, वापस लिया जाएगा। तो उसी एंट्री पे आपको क्वांटिटी डालने हैं और क्वांटिटी डालने हैं और प्राइस डालने हैं। किन से माल वापस आया, कितना क्वांटिटी में आया। तो ये चीज़ें की एंट्री हम करेंगे। इसके लिए आपका बिल तैयार होता है। एक बार बिल को ध्यान से देखना, परचेज़ रिटर्न एंट्री करने का ये बिल है। जो परचेज़ हमने माल को कर दिया है, जो सहरसा वाले हैं, बख्तियारपुर वाले हैं, उसने सहरसा वाले को ऑलरेडी 1 लाख रुपए का माल बेच चुका है। वो माल जो है रिटर्न होके आ रहा है, ठीक है? वो रिटर्न होके माल क्या होगा, वापस आएगा। तो ये देखिए, ये बिल किसने दिया है? हमने ये बिल जो है, दिया है सहरसा वाले ने। ये सहरसा वाले ने बिल दिया है क्रेडिट नोट का, क्योंकि वो हमसे माल खरीदा। ध्यान रखना है कि जब अगला बंदा ने बिल देगा ये, तो वो क्रेडिट नोट का बिल देगा। क्यों? वो इसलिए क्रेडिट को नोट का बिल देगा, इसमें ये कहता है कि परचेज़ की वो अगला बंदा ने क्या किया है, जो पर्सन है वहाँ पे सहरसा वाले ने, वो माल को वापस कर रहा है। तो वो उसके लिए क्या होगा, सेल्स की एंट्री के अंदर आएगा। उसके लिए सेल्स का एंट्री होगा और हमारे लिए क्या होगा, वो परचेज़ रिटर्न की एंट्री होगा। जो हमने माल उसके वो 1 मिनट। एक छोटा-सा क्लिक में बहुत दूर चला जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि डेबिट नोट हम जब वो क्या खरीदा हुआ माल वो वापस कर रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा, वो डेबिट नोट हो जाएगा और उनके लिए क्या होगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बिल है, ये क्रेडिट नोट का बिल है। तो ये किसके लिए क्रेडिट नोट है? ये क्रेडिट नोट है, वो सहरसा वाले के लिए क्रेडिट नोट है, बट ये बख्तियारपुर वाले के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा इनके लिए हो जाएगा डेबिट नोट, ठीक है? इन्होंने क्या किया था, पहले माल बेच दिया था, फिर वापस आ रही है। आपको इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, बिल को पहचानने के लिए कि और हम लोगों ने टैली पे जितना भी एंट्री किया था, वो राजस्थान का हमारी कंपनी थी, राजस्थान की कंपनी थी, तो हमें राजस्थान ही रखना है और जो ये बिल दे रहा है सहरसा वाले, ये ढाका खाद बीज भंडार, ये भी राजस्थान का है। तो मतलब क्या हो गया, सेम स्टेट हो गया। हमारी कंपनी राजस्थान की है और जो ढाका खाद बीज भंडार है, वो स्टेट राजस्थान की है और ये राजस्थान की हो गया एक, ठीक है? और इस पे पहचानना है कि इस पे जीएसटी क्या है, तो जीएसटी 0% है। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? इसकी एंट्री होगी एग्जेम्प्टेड के अंदर। इसकी एंट्री होगी एग्जेम्प्टेड, कितना परसेंट एग्जेम्प्टेड? तो 0%। ये आपको 2 चीज़ें बिल आपको खुद पहचानने होंगे कि सेम स्टेट है और 0% टैक्स है, तो ये हो जाएगा आपको एग्जेम्प्टेड। एक होगा कि यहाँ पे 0% रहेगा और यहाँ पे स्टेट हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, यहाँ पे बिहार, तो ये हो जाएगा एंट्री एंट्री जो आपको सेल्स के अंदर आप इसकी जो एंट्री करेंगे, इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड के अंदर आप एंट्री करेंगे। इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पे रहेगा आपका स्टेट रहेगा राजस्थान और यहाँ पे जीएसटी हो जाएगा 18%। सेम स्टेट के अंदर 18% जीएसटी, तो आप इसकी एंट्री किसके अंदर करेंगे? जीएसटी के अंदर करेंगे और सिर्फ स्टेट यहाँ पे बदल जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18%, 12%, 5%, तो आप उसको एंट्री करेंगे आईजीएसटी के अंतर्गत। एक बार पुनः मैं इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ, बिल पहचानने की क्या तरीके हैं, क्या होता है। आपको जीएसटी पे ध्यान रखना है, ये जो जीएसटी रेट है, इस जीएसटी रेट पे आपको ध्यान देनी है कि ये जीएसटी रेट कितना परसेंटेज है और कौन-सा स्टेट का है, स्टेट का नाम पे आपको ध्यान रखना है कि स्टेट का नाम क्या है और जीएसटी क्या है। 2 चीज़ें पे आपको ध्यान रखना है। हमारी कंपनी कहाँ की है? हमने जो अभी तक स्टडी करी है, जो हमने पढ़ा है, उसमें हमारी कंपनी है राजस्थान की। क्लियर है सभी को? और
और ये जो ढाका खाद बीज भंडार है, ये भी राजस्थान का है और 0% टैक्स है। तो ये हो जाएगा एग्जम्प्टेड के अंदर एंट्री। स्टेट चेंज हो जाएगा, ये महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यदि स्टेट चेंज होता है और 0% जीएसटी रेट होता है तो इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड के अंदर आप इसको एंट्री करेंगे, एग्जम्प्टेड के अंदर, इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड के अंदर। और जैसे आपके यहाँ पे हो जाएगा जीएसटी रेट हो जाएगा 5, 12, 18, 28 और स्टेट सेम होगा तो आप जीएसटी के अंदर एंट्री करेंगे। स्टेट चेंज हो जाएगा और जीएसटी रेट हो जाएगा आपका 5, 18, 12 तो ये आपको आईजीएसटी के अंदर आप एंट्री करेंगे। ये ध्यान रखना है। एक दूसरा बिल हम देखते हैं। दूसरा बिल क्या है? ये भी सेम है 0%। ये भी राजस्थान की कंपनी है और ये 0% है। तो ये हो जाएगा आपको किसके अंदर आप ये एंट्री करेंगे? एग्जम्प्टेड के अंदर। सेल्स एग्जम्प्टेड या परचेज एग्जम्प्टेड इसमें आपने एंट्री किया होगा। अब ये बालाजी बीज भंडार है, 0% टैक्स है, राजस्थान है तो ये भी आपका एग्जम्प्टेड के अंदर आएगा। यहाँ पे इस नोट में भी आप देखिए तो राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान आप देखिए है, स्टेट का नाम राजस्थान है और ये 0% टैक्स है तो ये आपका एग्जम्प्टेड के अंदर आएगा। राजस्थान आगे चलते हैं, एक बिल और दिखाता हूँ आप लोगों को जिसपे राजस्थान ना हो। ये देखिए, ये जो है नेक्सस कॉर्प केयर लिमिटेड, ये आपका गुजरात की कंपनी है और इस पे टैक्स कितने परसेंट है? 0%। ये हो गया इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड के अंदर एंट्री। ये देखिए स्टेट चेंज हो गया और यहाँ पे 0% टैक्स हो गया। तो आइए हमारे पहले बिल पे जैसे हम एंट्री करेंगे और भी चीजें सामने आती जाएगी तो हम उसको एज इट इज डिस्कस करते जाएंगे इस तरीके से। अभी हम किसकी एंट्री कर रहे हैं? जो माल हमने बेचा था वो माल हमें वापस आ गया। ये हमारा टैली ओपन है। कोई भी काम करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और यहाँ पे टैली में हमें कंपनी सेलेक्ट करना है तो F3 या राइट साइड टॉप में जाकर के आप कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। हमने आप लोगों के साथ जितने भी स्टडी किया था उसमें एक ना एक कंपनी सेलेक्ट किया होगा। तो कंपनी हमने क्या सेलेक्ट किया था? कौन सा कंपनी पे हमने एंट्री करी थी? एक बार ध्यान होगा किसी को, क्या नाम रखा था हमने कंपनी का? हमारा कंपनी था यहाँ पे नारायण एंड सोहन, ये था हिंदुस्तान हार्डवेयर। और भी कंपनी देखिए, F3 पे जाइए, और भी कंपनी है हमारा, क्या नाम है सेलेक्ट कंपनी में? हिंदुस्तान हार्डवेयर में आ जाइए। हिंदुस्तान हार्डवेयर में हमने एंट्री करी है इसकी। तो अब इसमें आने के बाद हमें क्या करना होगा? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की हम यहाँ पे करेंगे एंट्री। ठीक है, आइए इसके एंट्री के लिए हमें क्या करते हैं? यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमें टैली ओपन करना है। टैली में जाकर के हमें कोई भी एंट्री करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है? वाचर्स के अंदर। तो वाचर्स के अंदर आ गए। वाचर्स के अंदर आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा मोड है, पेमेंट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है, अदर वोचर्स है। तो आपको अदर्स वोचर्स में आना है। कहाँ पे? अदर्स वोचर में आप आएंगे F10 में तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो अभी हमें डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं। अगला बंदा का जो बिल देगा उसका होगा क्रेडिट नोट और हमारे लिए होगा वो डेबिट नोट। यहाँ पे डेबिट नोट सेलेक्ट करके आप इंटर कर दीजिए या Alt+F5 जो शॉर्टकट की है वो आप प्रेस कर दीजिए तो ये डेबिट नोट की एंट्री ओपन हो जाएगी आपकी। कुछ प्रोसेस चल रहा है सिस्टम के अंदर का जिसके कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेबिट नोट की एंट्री हो गई। यहाँ पे क्या करना? आकाश शर्मा है तो बाय डिफॉल्ट हमें सेलेक्ट करना है इसमें से कंपनी। यहाँ पे एंट्री एज इट इज रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। और इसमें आपको मैनुअल चेंज करना है, ये बिल को मैनुअल चेंज करना है। तो ये जो नंबर है डेबिट नोट का ये मैनुअल चेंज करना है। हमने आपको पहले भी बताया था इसके लिए। हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे या F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आकर के प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे आने के बाद गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे इनवॉइस नंबर में चेंज करना है यहाँ पे। तो इस पे आप आ जाइए, पीछे आ जाइए, टैली में आ जाइए। टैली में आके आपको अल्टर में आ जाइए। वॉचर टाइप कोई भी चेंज करने के लिए क्या करेंगे? वॉचर टाइप में ही मैं आया था, अभी बैक करके एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अल्टर में गए। अल्टर में कहाँ पे जाना है चेंज करने के लिए? वॉचर टाइप में आ गए। वॉचर टाइप में किसको चेंज करना है? तो डेबिट नोट को। तो इसमें से डेबिट नोट आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे डेबिट नोट सेलेक्ट किए
और यहाँ पे मेथड में क्या कर देंगे, मैनुअल कर देंगे। डेबिट नोट पे आ जाएंगे और यहाँ पे मेथड पे चलेंगे, जो ऑटोमेटिक है इसको क्या कर देंगे, इसको मैनुअल कर देंगे। प्रिवेंट एडिटिंग डुप्लीकेट, ये यस, ये मैंने सबको लिखा चुका हूँ, बहुत बार नोट्स पे आप लोगों को लिखा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ भी आप लोगों को लिखा चुका हूँ, कहाँ पे जाना है ये, इसमें देखिए पहले, इससे पहले भी गेटवे ऑफ टेली में अल्टर में गए, वाउचर टाइप में गए। आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने सेल्स किया था सेलेक्ट सेल्स, तो वहाँ पे हमें करना है डेबिट नोट, और मेथडिंग यहाँ पे जो है हमें करना है मैनुअल। प्रिवेंटिंग क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नो रहेगा तो उसको यस करेंगे, इंटर करके प्रेस करेंगे। कहाँ जाना है, पहले गेटवे ऑफ टेली में। एक बार आइए टेली में, इसको बताता हूँ मैं आपको। एक बार पीछे गए हम, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टेली में। ये आ गए हम गेटवे ऑफ टेली। इसके बाद कहाँ कह रहे हैं जाने के लिए, नोट्स पे देखिए, गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद कहाँ पे, वाचर्स टैब, गेटवे ऑफ टेली ऑफ कम ऑन गेटवे ऑफ टेली पे हम आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टेली ये रहा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अल्टर में। चलिए भाई अल्टर में, अल्टर को सिलेक्ट किए। उसके बाद कहाँ पे, वाचर टैब में। ये तीसरा ऑप्शन है वाचर टैब, वाचर टैब में आ जाइए। ये थर्ड ऑप्शन देखिए वाचर टैब है, वाचर टैब में आ गए। उसके बाद क्या है, वहाँ पे यहाँ पे रहेगा जिस चीज की एंट्री करेंगे, सेल्स का किया तो हमने किया सेलेक्ट सेल्स। अब हम करेंगे डेबिट नोट, तो यहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट नोट को सेलेक्ट करेंगे, डेबिट नोट को। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मेथड क्रिएटिंग मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपने आप चेंज हो जाता रहेगा, एक के बाद दो, दो के बाद दो के बाद तीन, चार, पांच, ऐसे। तो मैनुअल मतलब, जो मैनुअल हम इसलिए करते हैं ताकि जो बिल पे पीछे से जो हमारे पास बिल आया हुआ है ना, उस पे एक वाउचर नंबर लिख के दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हो, तो हम एज इट इज उसको टैग करेंगे ताकि हमें ढूंढने में इजी रहे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मैनुअल कर देते हैं। समझिए क्या होता है कि एक बिल जो है, ये जो टेली की बिल है ना, यहाँ पे नोट्स में आप देखिए जो बिल है, तो ये लिखा हुआ है क्रेडिट नोट का, यहाँ पे बिल है DKB03। तो अब ऑलरेडी जैसे हम टेली में जाते हैं, यहाँ पे टेली में जाएंगे तो टेली में देखिए ये बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लेगा। डेबिट नोट में हम आ जाते हैं, वाउचर्स में आ जाते हैं। तो वाउचर्स में आने के बाद ये देखिए नंबर में 1 ले रहा है, ये हमें चेंज करने के लिए नहीं देता है। तो हम इस बिल को कैसे ढूंढेंगे कि ये बिल किससे, ये बिल को ढूंढना है, तो बिल के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ना। हर स्टूडेंट का नाम, एक स्टूडेंट के नाम, एक एक स्टूडेंट आशीष कुमार से 3-4 स्टूडेंट हो सकता है, बट रोल नंबर सबका अलग होगा। तो ये क्या है, उसका एक यूनिक नंबर है जिससे उस बिल को हम खोजें, बिल का पता लगाते हैं। तो ये ही नंबर हमें चेंज करना है, ये जो डेबिट नोट के अंदर नंबर चेंज करना है, इसे हम चेंज करने के प्रोसेस को जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है, एस्केप बटन दबा के गेटवे ऑफ टेली में आइए, अल्टर में आइए, और ये चीज ध्यान रखिए, बहुत बार इसको काम आएगा। यहाँ पे वाउचर्स टैब में डेबिट नोट पे आ जाइए, डेबिट नोट्स पे अंदर आकर के यहाँ पे आपको करना है मैनुअल करना है। यहाँ पे प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यस कर देना है, इंटर 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 इंटर, या सेव, या अल्ट प्लस ए सिखाया था हमने, अल्ट प्लस ए कर दीजिए, यहाँ पे ये चीज का सेव हो जाएगा। ये बार बार इंटर ना करना हो। तो फिर बैक जाइए। अब आप बैक जाएंगे, फिर वाउचर्स में जाएंगे, जो 17 नंबर दे रहा था, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपको, यहाँ पे एक नंबर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर दे दिया है। अब एक चीज और कीजिए, यहाँ पे आप लोगों, इसमें क्या कीजिए, आपको मोड को चेंज कर दीजिए। ये जो मोड है H3, ये मोड को चेंज कर दीजिए। तो इस यहाँ से आइटम इनवॉइस है, तो यहाँ पे क्या करना है, हर हमेशा हमें सेलेक्ट करना है, आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं, नो एंट्री एज परचेज। अभी हमें कैसे एंट्री करना है, एज परचेज के तरह ही एंट्री करना है, जैसे हमने परचेज की तरह एंट्री किया था वैसे ही करना है। हमारे पास लेजर आइटम, उसकी क्वांटिटी किस में है, पीस में है, मीटर में है, स्क्वायर फीट में है, वो सब ऑलरेडी लेजर के अंदर किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एंट्री के लिए। आइए हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब ये एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर डालिए, ये DKB013 यहाँ पे डालिए आप, DKB013 है। आप यहाँ पे डेट दे देखिए, किस डेट की एंट्री है, 1 मई 24 की एंट्री है, 1 मई 24 की एंट्री है, इंटर कर दीजिए। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है ढाका खाद बीज भंडार, तो ऑलरेडी बना हुआ है ढाका खाद बीज भंडार, तो आपका बना है इसके अंदर, तो इस यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस कंपनी के अंदर नहीं बना हुआ है, ढाका खाद बीज भंडार नहीं बना हुआ है, तो हमें एक दूसरा कंपनी देखते हैं, क्योंकि हमने 2-3 कंपनी पे सीखा था। तो यहाँ पे हमें पार्टी का नाम में ढाका खाद बीज भंडार नहीं है, तो एक दोबारा चेंज करते हैं हम कंपनी। यहाँ पे टेली में बैक करके आते हैं, कंपनी चेंज करते हैं। कंपनी चेंज करने के लिए F3 करेंगे, F3 करने के बाद सेलेक्ट कंपनी करेंगे, सेलेक्ट कंपनी किसमें हमने एंट्री किया था, यहाँ पे नारायण ट्रेडिंग, महावीर, इंडियन कंप्यूटर में भी एंट्री किया था। आइए इंडियन कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। इंडियन कंप्यूटर में
अल्टर में जाएंगे और किस में जाएंगे, वॉचर्स में, डेबिट नोट में आइए, इसमें मैनुअल यस यस यस, इसको एंटर करना है, एंटर सेव। ठीक है, बैक जाइए, बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको करना है वॉचर्स में जाना है और डेबिट नोट खुला हुआ है, डेबिट नोट में यहाँ पे जो ये, और कब की है ये डुप्लीकेट वॉचर, इसकी एंट्री हो चुकी है। तो अब इसकी एंट्री पहले से किया होगा, हमने कोई और क्लास में बताया होगा। इसके यहाँ पे 1 मई 24 की है, 1 मई 24 कर दिया। पार्टी का नाम क्या है, ढाका खाद बीज भंडार, इसमें है ढाका खाद बीज भंडार। सेलेक्ट कर लीजिए ढाका खाद बीज भंडार। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, पार्टी डिटेल्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको इंटर करके सेव कर लेना है, कोई भी चेंज नहीं करना है यहाँ पे, या इसका जो शॉर्टकट की है उससे चेंज कर लेना है। अभी हम किसके अंदर करेंगे, परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट करना है। क्या चीज वापस आ रहा है, आइटम्स का नाम है बाजरा, तो यहाँ पे है बाजरा 944, तो 9044, तो यहाँ पे आइए 944 यूनिक नंबर लिख लीजिए, तो ये आ गया बाजरा 944। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है 10 और एक का दाम है 625, क्वांटिटी 10 डालिए, एक और यहाँ पे डालिए 625, ऑटोमेटिक रेट ले लिया। नीचे आइए, अगला आइटम्स क्या रिटर्न हुआ है, बाजरा एक नाम 301, तो यूनिक नाम क्या है 301, 301, तो यहाँ पे 303 जैसे हमने प्रेस किया तो 3 से रिलेटेड सारा कुछ आ गया, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है 301 आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है 5 और एक का दाम है 500, तो 500 और क्वांटिटी यहाँ पे ले लिया 2500, तो देखिए 8750 ये इस बिल में भी आ गया, 8750 इसमें आया, 8750। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाइए, नीचे आइए, नीचे ये प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस करना है। यहाँ पे क्या करना है, सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न करना है और यहाँ पे लिखना है कि सप्लायर क्रेडिट डेबिट नोट्स, तो यहाँ पे ऊपर में हमने जो लिखा था DKB012 इतना पे एंटर, और किस डेट का है तो 1 मई 24 की, तो 1 मई 24 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये चीजें एंटर। यहाँ पे नरेशन लिखने हैं आपको कि नरेशन, तो ये ओल्ड मेथड की तरह नरेशन ओल्ड मेथड में लिखा जाता है, अभी ये चीजें नहीं लिखना है नरेशन, या जिनको समझना है तो समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आइटम इतना, इस कंपनी से इतना रिफंड आया है, इतना आइटम आया है, वो लिख करके यहाँ पे सेव कर दीजिए, इंटर कीजिए, ये सेव हो गया। आइए नेक्स्ट बिल पे आते हैं, एक और इसकी एंट्री करते हैं। तो वो कंपनी करना है जो हमारा ऑलरेडी, इसलिए आप लोगों को और आप लोगों के पास सारे बिल की जब आपने एंट्री किया होगा ना सारे बिल पे, तो बनाने की जरूरत नहीं होगी वॉचर्स की, कोई भी वॉचर्स की बनाने की जरूरत नहीं होगी, सारे बिल की एंट्री ऑलरेडी किया होगा, तो इसमें बिल की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये जो है सुहानी बुक डिपो, या आपने एंट्री किया होगा सुहानी नाम से, पहले हम इसमें नोट्स में वॉचर होंगे, तो ये ऑलरेडी आपके पास किया होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या यहाँ पे क्या नोट है। ये अगला पार्टी ने हमें किसके अंदर दिया है, क्रेडिट नोट के लिए, तो हमारे लिए ये हो गया ये डेबिट नोट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आइए, इसका कब की डेट कब की है, 1 जून 24 की, तो 1 जून 24 की। ठीक है, अब सुहानी का कोई है SU से, देखिए कोई सुहानी के नाम से नहीं है। ठीक है, सुहानी के नाम से नहीं है, हमने सारा एंट्री नहीं किया है पढ़ाने के लिए, बट आप लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने टेली के क्लास में लैब में सारा एंट्री किया होगा, तो वो सब आ गए होंगे आपके नाम से। ये बालाजी बीज भंडार, ये भी सेम है, 0% पे और राजस्थान की है, तो बालाजी बीज भंडार लेते हैं। और इसके लिए डेबिट नोट में क्या है, ये आपको डेबिट नोट पे आइए और पीछे जाइए, पीछे यहाँ पे ये डेट कब की है, ये डेट है 1 जुलाई 24 की, तो 1 जुलाई 24, इसको कर दीजिए 1 जुलाई 24 की। कंपनी का नाम है बालाजी, देखिए है बालाजी के नाम से कोई एंट्री, बालाजी नहीं है, इसमें बालाजी नहीं है। ठीक है, तो ये माल आप उसी पार्टी से जब आपने सारी एंट्री करी होगी ना, तो ये जरूर इसमें लिखा होगा कि ये चीजें कि आपने सारी एंट्री टेली में किया होगा, तो आपके पास सारा कुछ होगा। इसमें हमारे पास कंपनी है नारायण ट्रेडिंग है, नारायणा है, नेक्सस है, तो देखिए इसमें से खोजते हैं हम लोग कि कोई नारायण, नेक्सस, बालाजी, नारायण, ढाका खाद बीज भंडार, सुहानी, नेक्सस, इसकी है, नेक्सस की है हमारे पास, ये देखिए नेक्सस की है डेबिट नोट। इसको पहचानने की, एक तो हमने अभी किसका एंट्री किया था, एग्जेम्प्टेड का एंट्री किया था, ये गुजरात का 0% है, तो ये क्या इंटीग्रेटेड एग्जेम्प्टेड होगा, गुजरात की है, ये कंपनी का नाम हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे आपने नोट्स क्रेडिट नोट ले लीजिए आप, उनके लिए क्रेडिट नोट, और जब आप एंट्री करेंगे आपके लिए डेबिट नोट। इनवॉइस नंबर हो गया, डेट कब की है, 2 जून 24 की होगी, 2 जून 24 की ये एंट्री है, इंटर कीजिए। और नेक्सस कंपनी का नाम, नेक्सस
ये हो गई कंपनी का नाम, नेक्सस कॉर्प है, ठीक है, कॉर्प केयर लिमिटेड, ठीक है, नेक्सस कॉर्प केयर लिमिटेड कंपनी का नाम। यहाँ पे एज इट इज कर दीजिए, यहाँ पे कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, एज इट इज कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे इंटर करके इसको सेव कर दीजिए, कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, ये होगा आपको परचेज इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड, क्योंकि ये स्टेट डिफरेंस है, ये राजस्थान नहीं, हमारी कंपनी राजस्थान है बट ये गुजरात से है, तो ये हो जाएगा एग्जम्प्टेड के अंदर, गुजरात के अंदर ये आ जाएगा एग्जम्प्टेड, परचेज इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड के अंदर आ जाएगा। कौन सा माल रिटर्न किया, जीरा सीड्स A121 सेलेक्ट कीजिए, ये आ जाएगा 121 आ जाएगा यहाँ पे। और क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है दो क्वांटिटी लेंगे, रेट आ गया 1260 रुपये। दूसरा है जीरा सीड्स पंपकिन, यहाँ पे टैप कीजिए, नीचे आइए, और नीचे आने के बाद जीरा सीड्स पंपकिन ये हो गया 5 kg वाला जीरा सीड्स पंपकिन। अब यहाँ पे क्या क्वांटिटी है, ये 4 क्वांटिटी, अब ऑटोमेटिक 4 लेंगे, ये कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 7780, नीचे आ जाइए, 7780 आ गया, ठीक है। फिर इंटर, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स, यस, सेल्स रिटर्न सेलेक्ट कीजिए, कौन सा डेट में, ये आपका इनवॉइस नंबर क्या है, इस इनवॉइस नंबर को ऊपर से कॉपी कीजिए। इसके बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे नोट, यहाँ पे आप उसको एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज इसको लिख दीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये चीजें क्या करना, 2 जून 24 की है, तो यहाँ पे 2/6/24 की ये एंट्री है, इसको एंटर कर दीजिए, और ये आपका इंटर सेव हो गया, ठीक है। ये चीजें यहीं पे आके ये डिटेल सेव हो गई, ठीक है। तो हमने 2 एंट्री करी है, एक क्या किया है, परचेज एग्जम्प्टेड, और एक होगा किया हमने परचेज इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड, मतलब एक सेम राज्य से 0% पे, एक अदर राज्य से 0% पे। बट आप लोगों को यहाँ कंपनी का नाम इसलिए नहीं मिल रहा है मेरे पास कि मैं लिमिटेड पे आप लोगों को सिखाया हूँ, और आपके पास जब होगा तो वो अनलिमिटेड आपने किया होगा सारे एंट्री, तो होगी इसमें। एक आपको फिर से चलता हूँ, जीएसटी रेट पे एक एंट्री करके बताता हूँ, जीएसटी रेट पे आपको इसको एंटर कैसे करेंगे। ये देखिए, राहुल सेल्स कॉर्पोरेशन है यार, ये राजस्थान का है सेम, और इसमें ये हो गया आपका वर्चर्स नंबर, यहाँ पे आइए, वर्चर्स नंबर यहाँ पे डालिए, रिटर्न नंबर, डेट कब की है, 1 मई 24 की, 1 मई 24 की डेट है। और इसमें क्या है, राहुल, देखिए राहुल नाम से कंपनी आपके पास है, यहाँ पे राहुल नाम से नहीं है, तो इतने ही, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, विशाल जैसे कंपनी है तो विशाल को सेव करना है, यहाँ पे विशाल लेना आपको, और इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे परचेज एग्जम्प्टेड, तो परचेज एग्जम्प्टेड सेलेक्ट कर लिया, और जिस सेम स्टेट 0% टैक्स पे, तो परचेज एग्जम्प्टेड, सेम अदर स्टेट 0% पे, तो परचेज इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड। और थर्ड क्या हो जाएगा, पर सेम स्टेट और जीएसटी पे, जीएसटी रेट यानी 5-10 और 5-10 तो नहीं, सॉरी, 5, 12, 18, 28% पे रहेगा, तो परचेज जीएसटी की एंट्री करनी है। और जब अदर स्टेट से आप परचेज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा आईजीएसटी के अंदर, देखो, तो बस इतना ही सेलेक्ट करना है, कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहीं तक डेबिट नोट का, ये डेबिट नोट में कोई ज्यादा खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको एक मेथड में मैनुअल चेंज करना है, और ये चीज आपकी इजीली हो जाएगी। आइए अब क्रेडिट नोट पे चलते हैं। क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए हम जाते हैं, क्रेडिट नोट की एंट्री के लिए जो होगा सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। अभी हमने किसका किया, डेबिट में, जो हमने परचेज किया था वो माल वापस आया, तो वो हमने क्या किसके अंतर्गत किया, वो हमने किया था पर डेबिट नोट के अंतर्गत। अब हमने जो माल सेल कर दिया किसी को और वो माल वापस आ रहा है, तो उसकी एंट्री किस में किया जाएगा, सेल्स रिटर्न में। बेचा हुआ माल वापस आना वो आपका आ जाता है क्रेडिट नोट के अंतर्गत, ठीक है। आइए कहाँ जाएंगे, वाचर्स में जाएंगे, फिर पुनः हम वाचर्स में जाएंगे, और यहाँ पे क्या करना है, वाचर्स टैब में हमें सेलेक्ट कर देना है अदर्स वाचर में, जहाँ पे हमने कहाँ पे ये सेलेक्ट करना, F10। यहाँ पे देखिए डेट कंपनी कॉन्ट्रा पेमेंट, ये सब सारे वाचर्स हैं, पेमेंट का वाचर्स है, रिसिप्ट है, सेल्स है, परचेज है। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए आपको क्या करना, वाचर्स का अंदर F10 या अदर्स वाचर में जाना है, क्रेडिट नोट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्रेडिट नोट, अभी हमें डेबिट नोट की एंट्री किया था, क्रेडिट नोट पे एंट्री करना है। क्रेडिट नोट का हम ये निकालते हैं, ये सब सारे बिल्स हैं, वाचर, ये रिसिप्ट है जो आपको इसमें एंट्री करना है। तो अब अगले, यहाँ पे क्रेडिट नोट था, ये जो क्रेडिट नोट था
अगला पार्टी ने हमें बिल दिया था और हम इसकी एंट्री किया था डेबिट नोट के अंदर। अब अपोजिट होगा, अब वो पार्टी हमें देगा डेबिट नोट का और हम उसकी एंट्री करेंगे, हम लोग उसकी एंट्री करेंगे डेबिट नोट के अंतर्गत। चलिए, ये सब रिसिप्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये आप अपने प्रैक्टिकल के क्लास में सारे रिसिप्ट को प्रैक्टिस कीजिएगा और ऑलरेडी आप लोगों ने ये बना रखा होगा, सारे एंट्री आप लोगों ने पहले सेल्स परचेज में किया होगा, तो आपको इस कंपनी के नाम से आपने एंट्री किया होगा तो खोजने में ईजी होगी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होगी। आपने सारी एंट्री करी होगी रेगुलर बेसिस पे, तो आपको अच्छे से इसमें और भी समझ में आएगा। ये आइए, रिटर्न परचेज रिटर्न की यह है आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री के लिए ये बिल है। तो ये बिल के अंतर्गत इस बिल में हम इसमें लिखा हुआ नारायण ट्रेडिंग कंपनी, तो नारायण ट्रेडिंग कंपनी से क्या हो गया, माल वापस आ गए और इसमें इस पे एचपी हुआ, इसका क्या नाम है, CUN, तो ये हो गया क्रेडिट नोट की एंट्री है। तो आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, इसके अंतर्गत आइए, क्रेडिट नोट के अंदर डालिए, डेट कब की है, ये बिल किया हुआ है एंट्री, तो इसको बिल में एक अंक जो है बीच में चेंज कर दीजिए, कोई ना कोई अंक जो है इसमें बीच में चेंज कर दीजिए। किस डेट की है, ये डेट हो गया आपको 1 अप्रैल 24 की, 1 अप्रैल 24 की, इसमें डेट लगाइए। पार्टी का नाम क्या है, इसमें है नारायण ट्रेडिंग कंपनी, सेलेक्ट कीजिए नारायण ट्रेडिंग कंपनी, मिल जाए, ये रहा नारायण ट्रेडिंग कंपनी। इसको कुछ नहीं करना, इंटर करके नीचे आ जाना है। फिर इसका क्या है, एग्जम्प्टेड, सेल्स एग्जम्प्टेड की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करेंगे। क्या कैसे पहचानेंगे सेल्स एग्जम्प्टेड नहीं है, ये है 18% पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम GST सेलेक्ट करेंगे, GST सेलेक्ट किया और क्या आया है, Y कितना है, ये Y58, Y56, Y56, तो ये 56 ब्लैक इंजन, इसमें देखिए ब्लैक इंजन भी है, Y5G8 प्लस में ब्लैक इंजन, और इसमें क्वांटिटी 1 है तो एक क्वांटिटी डाला और ये हो गया 17,922.6, सेम आ गया इसमें। और नीचे आइए, अब इसमें नीचे आने के बाद इसको लगाइए CGST, यहाँ पे आकर के CGST से यहाँ पे नहीं, जब टोटल के नीचे आइए, ये टोटल के नीचे CGST अप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पे SGST डालिए, SGST सेलेक्ट कीजिए, SGST CGST हो गया, दोनों आ गए। राउंड ऑफ है, R लगा दीजिए, राउंड ऑफ हो गया, ये देखिए 21,949, देखिए टोटल हो गया 21,949, CGST SGST और राउंड ऑफ लगा दिया, 21,149 हो गया, ये टोटल 21,149। यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, अब इसके नंबर डाल देंगे, इसका नंबर था HPY 00001, डेट था 1 अप्रैल 24 की, 1 अप्रैल 24 कर देंगे, इंटर करके इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। हो गया, ये एंट्री हो गई। आइए, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पहचानना है कि बिल कौन सा है। बिल पहचानने के साधारण तरीके हैं कि आपको देखना है स्टेट और परसेंटेज क्या है, तो परसेंट ये महाराष्ट्र की कंपनी है और महाराष्ट्र की कंपनी है, और ये जो हमने एंट्री करा था वो राजस्थान की कंपनी थी, ये जो किया था ये कृष्णा ट्रेडिंग जोधपुर राजस्थान की कंपनी थी, नारायण ट्रेडिंग, तो ये हो गया आपका नारायण, सेम स्टेट के अंदर हमें, और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है, तो IGST की एंट्री करेंगे, ये भी राजस्थान की है, तो क्या करना है, इस पे पार्टी का नाम विशाल एंड कंपनी, आइए देखिए विशाल एंड कंपनी है इसमें बना हुआ, इसको कॉपी कीजिए, CN नंबर को, क्रेडिट नंबर को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डेट कौन सा है, डेट है 1 मई 24, 1 मई 24, इंटर कीजिए 1 मई 24, और यहाँ पे था विशाल एंड कंपनी, ये है विशाल एंड कंपनी, ये रहा विशाल एंड कंपनी, यहाँ पे विशाल एंड कंपनी सेलेक्ट कीजिए, इसको इंटर, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इंटर। लेजर अकाउंट किसके है, ये 0% है, ये 0% और कहाँ की है, राजस्थान की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जम्प्टेड के अंतर्गत। कौन सा एग्जम्प्टेड, तो सेल्स एग्जम्प्टेड, क्योंकि सेम स्टेट में है, यदि अदर स्टेट में रहता तो ये हो जाता सेल्स इंटीग्रेटेड एग्जम्प्टेड के अंदर, तो ये सेल्स आपको सेल्स एग्जम्प्टेड की एंट्री होगी। क्या एंट्री वापस किया है, यहाँ पे आपको देखिए ये हिंडॉन सॉल्ट, यहाँ पे ये सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, ये टाइप पे कितना पीस वापस किया है, 8 पीस किया है, तो 8 लिख दीजिए, रेट ले लिया ये, और यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए BLACK, ये हो गया हिंडॉन ब्लैक बोर्ड, कितने पीस में है, ये है 5 पीस, तो 5 पीस डालिए, रेट ऑटोमेटिक डाल देगा, यहाँ पे टैक्स 0 होगा, टैक्स लेगा नहीं, यहाँ पे यस करेंगे, कितना बिल है 640, इसका 640, यहाँ से चेक करना हमें कि 640 आ रहा है, ठीक है 640 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे सेल्स रिटर्न करने हैं, सेल्स रिटर्न, और यहाँ पे है HPY N003, और ये डेट है 1 मई 24 की, बहुत सिंपल है,
डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री करना था। हमें 2 अभी हमने कर लिया, हमें अभी जीएसटी का किया, एग्जेम्प्टेड का किया, तो आगे भी रिसिप्ट है, आप इसकी एंट्री एज इट इज करेंगे। इसमें वाउचर्स बनाने की भी जरूरत नहीं होगी और इसमें कोई ऐसा चीज की जरूरत नहीं। कृष्णा डेकोरेटिव कंपनी बना हुआ नहीं होगा, मुझे ऐसा है। यहाँ पे इमरान अली, देखिए ये बना हुआ है, इमरान अली कहाँ का, राजस्थान, और 0% पे है, 0% पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए पहले आप इसको, HPYGN005, 2 मई 24, यहाँ पे आइए, इसमें पेस्ट किया हमने, लास्ट में 2 मई 24 एंट्री कर दिया। इमरान अली है, ये आ गया इमरान अली, एंट्री कीजिए एज इट इज, इसको एंटर कीजिए, एंटर एंटर। क्या है ये, इसको कैसे पहचानेंगे, लेजर अकाउंट क्या होगा, लेजर अकाउंट पहचानने के लिए क्या है, नागौर राजस्थान, और जीएसटी रेट है 0%, तो ये होगा एग्जेम्प्टेड के अंतर्गत, एग्जेम्प्टेड के सेल्स एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा। क्या माल वापस किया है, ये है बाजरा 71, इसका 71, इसमें ये मतलब एक यूनिक नाम है इसके अंतर्गत। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी है ये 5, यहाँ पे क्वांटिटी 5 डालिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट में एक जो है 1301 यूनिक नाम है, बाजरा सीड्स GK 1301, यहाँ पे 1301 डालेंगे। क्या क्वांटिटी क्या है इसकी, क्वांटिटी है 5, यहाँ पे क्वांटिटी 5, यहाँ पे आइए टेली में क्वांटिटी इसकी 5 डालिए, ये डालिए, देखिए 6500 हो गए टोटल। इसमें यहाँ पे बिल पे कितना हो गया, इसको चेक कर लीजिए, जब टोटल बराबर है तो हम, जब टोटल इक्वल है तो हमारी एंट्री सही हो रही है। एंट्री कर दीजिए, एंटर 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 जी, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस, सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है HPYCN00N और डेट है 2 मई 24, एंटर करके इसको सेव करें। ये सब सारे बिल हैं आपके सामने, ये सब सारे बिल हैं और बिल आपके प्रोवाइड किया जाएगा क्लास में। तो ये सब सारे बिल को देखते हुए आगे की एंट्री करना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। तो ये तक था आपके क्लास का डेबिट नोट क्रेडिट नोट की क्लासेस। तो काफ़ी इजी है इसके एंट्री करना, और उम्मीद है कि आप लोग सारे एंट्री करेंगे इसके सही से। अगला चैप्टर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये आज का क्लास जो है इस डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यहीं तक है, ठीक है। आइए, ये जो क्लास कराया गया है आप लोगों को इस पर्पज से कि आप लोगों को एक मोटा-मोटी थ्योरी समझ में आ जाए। थ्योरी समझ में आने के बाद हमें प्रैक्टिकल करना ईजी होता है, या एंट्री करना आसान हो जाता है। जब हम लोग एंट्री करते हैं तो उसके लिए थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। देखने के बाद आपको क्या लगा, कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं खुद उसके ऊपर रिप्लाई देने वाला हूँ। मिलता हूँ आपके अगले सेशन में, अगले क्लास में, तब तक सीखते रहिए।